ठीक है, अनजा साकिब साहिबा, अब जो हम गुफ्तगू कर रहे थे और ख़बरें भी देखते हैं, ईरान ये कहता है कि आबना हर्मुज़ के ऊपर जो है वो वहाँ पर अमेरिका ने पहल की, अमेरिका ये कहता है ईरान ने पहल की है। तो आपके ख्याल में कौन माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन नहीं चाह रहा ये माहदा जो है वो ख़त्म हो और ये दोनों मुल्क जो है वो जंग लड़ते रहें और आलमी मईशत को नुकसान होता रहे? देखिए, इस चीज़ में तो बहुत वाज़ेह तौर पर मैं ये कह दूँ कि यहाँ हम एक जानते हैं बहुत बड़ा स्पॉइलर जो है ना, वो डेफ़िनेटली इज़राइल है। बिल्कुल। आज भी हमने देखा कुछ स्टेटमेंट्स आई थी जहाँ अमेरिका ने कहा कि अभी जो ये रीसेंट हमले थे वो उन्होंने नहीं किए। उसके अलावा ये है कि देखें, जो पिछले 2 हफ़्ते लग रहे थे कि हमें बज़ाहिर एक डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू है, इस्लामाबाद में मेमोरेंडम भी हुआ। अभी एक लाइव टेस्ट केस है कि जो पीस आर्किटेक्चर कायम किया गया है, वो कितना फ्रैजाइल था। तो ये अभी तक देखें, बात तो यही थी ना कि डिप्लोमेसी तो दूर की बात, दोनों मिलिट्रीज़ ने ही अभी तक एक-दूसरे पे अटैक करना बंद नहीं किया। अब मतलब 48 पिछले 48 घंटे की बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ये भी एडमिट किया कि 170 इरानियन मिलिट्री साइट्स अटैक हुई हैं। ईरान ने हिट किए हैं यूएस बेसेस कुवैत में, बहरीन में, कतार में। उनकी जो सदर्न सिटी है, चाबहार वाली पोर्ट सिटी, वो अटैक हुई है ईरान के ऊपर। सो टेक्निकली पीस डील जो है वो भी एक एमओयू स्टेज स्टेज पे, जो कि लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता। जी हाँ। और इज़राइल को सबसे बड़ा उसके पास एक जो जस्टिफिकेशन थी वो ये थी कि हम तो जी पार्टी ही नहीं है इस एमओयू के, हम पे तो ये लागू ही नहीं होते ये सारे क्लॉजेस। तो सेकेंडली जो चीज़ नोट करने वाली है कि अ, ईरान जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवरेज को ना अपने बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हर्मस का जो मामला है उसको इसने एक परमानेंट स्ट्रेटेजिक अपना इंश्योरेंस बना लिया है, एक लेवरेज बना लिया है। खासकर देखें, अगर मैरीटाइम लॉ आपको एक्सप्लेन करूँ तो आबना हर्मस जो है, अनलाइक द सुएज कनाल या अनलाइक स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो है ना मैन मेड नहीं है, नेचुरल वाटरवे है जिसपे कोई भी एक मुल्क इस तरह की लेट्स से दखल अंदाजी फुली नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ईरान ने उसपे जब रिपीटेडली शिप्स को अटैक किया है, ट्रांज़िशन जो कर रही थी, अ, ये कमर्शियल वेसल्स के ऊपर जब ख़ासकर ये बात आई, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहले भी जिस तरह ज़िक्र हुआ, नाराज़गी भी हुई है। और कहीं न कहीं ये जो स्ट्रेट की कलेक्शन ऑफ फीस थी, वो उसके अंदर भी ये बात ग़ालिब साहब ने भी कही थी कि जी, अब नए उर्मस कभी भी वो प्री वॉर कंडीशंस पे नहीं जाएगा। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहूँगी कि ईरान कंप्लीटली वॉर रीस्टार्ट करना चाह रहा है। मैं इसको इस तरह देख रही हूँ कि ईरान अभी जो परमानेंटली चेंज करना चाह रहा है, जितने भी रूल्स लागू होते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, तो इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि वो डायरेक्ट स्पॉइलर है, लेकिन वो अभी तक अपने लिए अपनी बार्गेनिंग, नेगोशिएटिंग चिप्स मजबूत करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो। अच्छा, वॉशिंगटन को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद उनको एक और जो एक्सपोज़र हुआ है, आप ये देखिए कि अभी अंकारा के अंदर जो नेटो समिट हुआ है, अ, वहाँ पर ये बात बार-बार अब वाज़ेह हुई है जी। कि जब अगर प्रेज़िडेंट ट्रम्प कहते हैं कि द डील इज़ ओवर और एक लॉन्ग टर्म एक्शंस की बात नहीं की जा रही, तो ये अगेन ट्रम्प का भी एक कोर्सिव डिप्लोमेसी का एक मुज़ाहिरा है। वो ईरान को अभी तक उनको ये लग रहा है कि जो अमेरिका की हमेशा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच रही है ना, कि बस मैं स्टिक दिखाता रहूँगा और ईरान किसी न किसी तरह बेंड करेगा। लेकिन ये बात वो भूल रहे हैं कि वही नेशन है, 7000 साल तक इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कॉन्कर कर सका। बड़ी तो ये एक वो जो रेजिस्टेंस जो है ना इनके खून में, और अब इनके लिए आप ये पूरा देखिए, जो खामेनेई साहब का भी जो फ्यूनरल के जितने भी प्रोसेशन था, उसके अंदर जितनी एक चीज़ें थी, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़ुमरे में जी हाँ। आप अभी तक एयरपोर्ट पे उतरते ही मिनाब स्कूल गर्ल्स के बैग्स आपने सामने रखे, या आपने जो पुराने एक आयत या वर्सेस का इंतखाब किया जब सऊदी डेलीगेशन आती है, दूसरी डेलीगेशंस आती हैं, आप क्या-क्या चीज़ें किस तरह से इमेजेस प्लेस कर रहे हैं। सो डेफिनिटली बात ये नहीं है कि ईरान डराएगा या नहीं डरेगा या किस हद तक कोर्स होता है। बात सिर्फ ये है कि अमेरिका की मिसकैलकुलेशन क्या दोबारा से ज़ाहिर होगी या नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक de-एस्केलेशन की बात आती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा आईआरजीसी का, जो हार्ड लाइनर्स हैं ईरान के अंदर,
वो बार-बार इस चीज़ पे भी आमादा नहीं होंगे कि हम्म। एकदम से इतनी आसानी से वो बगैर बदला लिए हुए अ ये चीज़ हो जाए। सो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट्स जो हैं इस चीज़ पे आर्ग्यू भी करती रहेंगी। अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जी। अगले दिनों में हम क्या देख सकते हैं, 3 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर 1 या तो एक मैनेज्ड de-escalation हो कि यानी कि कहीं न कहीं एक टेक्निकल टॉक्स रिज़्यूम होते हैं, 15 जुलाई को होते हैं, दिन होते हैं। इकोनॉमिक क्योंकि देखिए, जंग तो डेफ़िनेटली दोनों ममालिक नहीं चाहते ठीक है। बल्कि मुशरिक में ठीक है। ठीक है। और इकोनॉमिक भी नहीं। सईद मोहम्मद खान साहब, अब मिस कैलकुलेट जिस तरह अंजा भी जिक्र कर रही थी कि अब क्या वाकई अमेरिका मिस कैलकुलेट कर गया ईरान को, वो समझ नहीं पाया कि उनके असासे क्या हैं, क्या इतनी आसानी के साथ जो है वो मार देंगे उसको, और फिर जो है वो रेजिस्टेंस जैसी आई तो फिर अमेरिका भी घबरा गया। आपको भी लगता है ऐसा ही है? मैं अंजा साहिबा की बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था, तो वो उन्होंने अटैक इस जोन में किया था कि जो दुनिया की 2 बेस्ट एयर पावर्स हैं, वो 3 से 4 दिनों के अंदर एक मुल्क जिसके पास एयर पावर बिल्कुल नहीं है उसके घुटने टिकवा देगी। लेकिन जिस रेजिलियंस के साथ ईरानियंस ने उनका मुकाबला किया, और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पहली मर्तबा हमने दुनिया में देखी कि जहां एक एयर पावर का मुकाबला सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और ड्रोन से किया जा रहा था। जी। और हमने ये देखा कि आफ्टर द फर्स्ट 4-5 डेज जो टेबल है ना, वो ईरान की फेवर में टिल्ट होना शुरू हो गई, जब इंटरसेप्टर्स की तादाद कम होना शुरू हो गई और ड्रोन्स और मिसाइल्स जो थे वो खत्म ही नहीं हो पा रहे थे। तो पहली मर्तबा सीज फायर हुआ था। तो मैं एग्री करता हूं अंजा साहिबा से कि क्या कहते हैं कि उस वक्त जो है ना, वो अब इजराइल की ख्वाहिश थी कि किसी तरह से खत्म की जाए। क्योंकि पहली मर्तबा 1973 के बाद ऐसा हो रहा था कि तल अवीव और दूसरी जगहों के ऊपर जो उनके जहां उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, बम गिर रहे थे, बिल्डिंग्स भी गिर रही थी, और उनके इजराइल की सरजमीन के ऊपर जो है ना उनके अपने बंदे मारे जा रहे थे। तो यस, एट दैट टाइम उन्होंने मिस कैलकुलेट किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर हम सिर्फ पिछले 7 दिनों की बात करें, तो मेरा ख्याल ईरान ने अपने ओपोनेंट को गलत यानी कि जज किया है। देखिए, हमें इररिस्पेक्टिव के इजराइल और अमेरिका का स्टांस क्या है, इस इलाके के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं वो हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर।